गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज नेक्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर ऑफ फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने सीखा था कि हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पॉइंट सीखे थे। व्हाट इज लाइट, सेकंड सोर्सेस ऑफ लाइट, एंड थर्ड मीडियम ऑफ लाइट। ठीक है, टुडे विल डिस्कस अबाउट प्रकाश किरण, लाइट रेज। आज हम लोग सीखेंगे कि प्रकाश किरणें क्या होती हैं, प्रकाश पुंज क्या होते हैं और प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें क्या होती हैं। लाइट रे, प्रकाश किरण, लाइट रे। लाइट रे से हम क्या समझते हैं कि प्रकाश का एक छोटा छोटा अंग, प्रकाश की किरणें। इससे देखते हैं कि जब प्रकाश प्रकाशिक माध्यम में जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है। कहने का मतलब है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जिसमें के प्रकाश का पूर्ण रूप से परावर्तन या प्रकाश पूर्ण रूप से उसमें से निकल सके, उसमें सरल रेखा में गमन करता है, तो उस प्रकाश के उस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। डेफिनेशन लिखने के लिए, जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के उस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। आप सभी देख सकते हैं कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश के उस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं और प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो प्रकाश पुंज कितने तरीके की होती है, आप देखते हैं आगे। प्रकाश पुंज के प्रकार, ठीक है। हर चीज को अगर मैं ऐसे लिख लिख के करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो गया। कुछ चीजें हैं जिनको मैं बोल दूंगा और आप लोग उनको नोट्स में स्वयं सुन करके उनको नोट्स में उतार लें। ठीक है, बात करते हैं हम प्रकाश की पुंज के बारे में। प्रकाश पुंज के प्रकार, सबसे पहला अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कन्वर्जेंट यानी कि इसका इतना अगर पार्ट उठाते हैं, कन्वर्जन यानी कि कोई ऐसी चीज है, कोई ज्यादा
दो तीन चार ऐसी चीजें हैं जो एक साथ कन्वर्ज हो रही हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं हम कि जब प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, या जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इस डेफिनेशन को आप नोट्स में नोट कर लें। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है या आती प्रक्रिया मिलती है, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। सेकंड है हमारा अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या है, इस सेम इसके इंग्लिश मीन से हम कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे और इसमें भी वही करेंगे। डाइवर्जेंट, डाइवर्जन, एक डाइवर्जन वर्ड को उठा लीजिए, डाइवर्जन। आप लोग ने अगर कभी रोड पर ट्रैवल किया होगा हाईवे वगैरह पे, तो अभी हम लोग जाते हैं कि रास्ते में इस तरीके से, अगर कहीं किसी रास्ते में अगर किसी रोड के किसी पार्ट पे अगर वर्क होता है, तो इस तरीके से यहाँ अगर वर्क होता है इस पार्ट में, तो यहाँ एक बोर्ड लगा होता है डाइवर्जन जिस पे लिखा होता है, और रास्ता इधर से कट करके इधर कर दिया जाता है मिलाने के लिए। तो डाइवर्जन मतलब है कि हम किसी एक रास्ते से जा रहे हैं, अलग अलग हो जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं फिर अलग अलग हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह उसी पॉइंट से इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि अपसारी प्रकाश पुंज क्या है। जब प्रकाश की समस्त प्रकाश किरणें, जब प्रकाश की समस्त प्रकाश किरणें या जब समस्त प्रकाश किरणें, इसमें क्या था, एक आप डेफिनेशन स्वयं बनाने की कोशिश करिए कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाती है, और जब प्रकाश की सभी किरणें या समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको हम बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसको बोलते हैं हम अपसारी प्रकाश पुंज। थर्ड है हमारा समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज इसमें क्या है हमारा पैरेलल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ समांतर प्रकाश पुंज यानी कि पैरेलल लाइन, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जैसे प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम समांतर प्रकाश पुंज बोलते हैं। ये डायग्राम तीनों और तीनों की डेफिनेशन आप नोट करके सभी इस पॉइंट को पूरा करेंगे नोट्स में। नेक्स्ट प्रकाश की किरणों के बाद हम आगे अब सीखेंगे, तो अभी हम प्रकाश की किरणों के पुंज के बारे में सीख चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के मेन पॉइंट को सीखते हैं कि इस चैप्टर में मेन पॉइंट क्या है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। इस प्रकाश के पूरे परावर्तन में दो बिंदुओं के ऊपर ज्यादा चर्चा करेंगे। अपवर्तन, इस बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पहले लेक्चर में पहला जो वीडियो था उसमें बता चुके हैं कि इस बारे में हम आगे सीखेंगे, तो वही बिंदुओं पे अब हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हम लोग पहले सीख चुके हैं लाइट की डेफिनेशन में कि प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखता है, बट प्रकाश की सहायता से हमें
वस्तुएं दिखती हैं। पर कैसे दिखती है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो परावर्तित होकर वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। उसी पूरे प्रोसेस, उसी पूरी प्रक्रिया, उसी क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, क्या है, अगर इसको सही तरीके से, सही ढंग से अगर परिभाषा को लिखना चाहेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे, देखते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है और आपतित होने के बाद उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है, तो उस प्रकाश के आपतित होकर परावर्तित होने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखते हैं प्रकाश के परावर्तन में कुछ मुख्य बिंदु है कि आपतित कब होती है, किसके ऊपर आपतित होती है, परावर्तित होती है, आपतित होने का क्या एंगल होता है, परावर्तन का क्या एंगल होता है, उन बिंदुओं के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो कुछ बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण, उनके बारे में जानते हैं हम अभी। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट है उसमें परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। सेकंड है हमारा आपतित किरण। आपतित किरण। थर्ड है हमारा परावर्तित किरण। साथ साथ में इसके इंग्लिश में भी सीखते चलते हैं हम लोग, लास्ट में लिख देंगे इनको। फर्स्ट परावर्तक पृष्ठ, जो इसका बेस है प्रकाश के परावर्तन का। सेकंड आपतित किरण। थर्ड हमारा हो गया परावर्तित किरण। उसके बाद हमारा आता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। फिफ्थ है हमारा अविलंब। सॉरी, अविलंब। सिक्स है हमारा आपतन कोण। आपतन कोण। नेक्स्ट देखेंगे हम सेवंथ परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक, इनके इंग्लिश में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रेज। ये है हमारी रिफ्लेक्टिंग रेज। ये आपतन बिंदु, ये हमारा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ, ये हमारा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो ये ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अविलंब, जिसको बोलते हैं नॉर्मल। अविलंब, नॉर्मल। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये हमारा किससे बनता है, आपतित किरण से। नेक्स्ट है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस। ठीक है, पूरा नाउ हम लोग सीखेंगे इनमें सभी पॉइंट के बारे में कि परावर्तक पृष्ठ क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, अविलंब क्या है, आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से इस चीज को सीखने की कोशिश करते हैं कि सारे बिंदु क्या हैं। ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं। अभी आप सब लोग लिख चुके होंगे तो इसको हम क्लीन कर लेते हैं, जिससे कि हम देखिए
प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन में हम लोग ने सीखा था कि जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह पर टकराता है, तो पॉलिशदार या चिकनी सतह पर टकराता है, जिस पॉलिशदार या चिकनी सतह पर टकराता है उसी पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक, उसको एक डायग्राम का रूप दे देते हैं। ये हमारा नीचे से कोई भी अगर पॉलिशदार सतह ली है उसको वो नीचे से पॉलिश रहती है, ताकि इसको हम जैसे कांच होता है शीशा, उसमें पीछे से ग्लास, प्लास्टिक, लकड़ी, इन सब चीजों का लेप कर देते हैं उसी तरीके से। तो ये कोई भी पॉइंट दे दीजिए इनको, इस दोनों बिंदु को। ठीक है, इसमें क्या है, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। परावर्तक प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है उस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ कौन सा है हमारा, MM डैश, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण क्या है, प्रकाश की आने वाली किरणें जो उस पृष्ठ पर टकराती हैं उन किरणों को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। वह प्रकाश किरण जो, जैसे आपतित किरण, वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती हैं उन किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं। ये हमारी क्या हुई, आपतित किरण। नेक्स्ट क्या है, परावर्तित किरण। नेक्स्ट क्या, परावर्तित किरण, वह प्रकाश किरण, परावर्तित किरण, वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उस प्रकाश किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। 2 पॉइंट हमारे क्लियर, 3 पॉइंट क्लियर हो गए, परावर्तक पृष्ठ, आपतित किरण और परावर्तित किरण। नेक्स्ट हम देखते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। हाँ, आपतन बिंदु कंप्लीट हो गया था हमारा। तो आपतन बिंदु क्या है, बी, आपतन बिंदु बी। अब हम देखते हैं अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींची गई लंबवत रेखा को हम क्या कहते हैं, अभिलंब। अभिलंब, इसको हमने अभी एन से प्रदर्शित किया है। आप अपनी स्वेच्छा से किसी और अल्फाबेट से अगर डोनेट इसको इंडिकेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अभिलंब, अभिलंब क्या हमारा, बी एन। ठीक, आपतन कोण, आपतन कोण। अब देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण ही आपतन कोण होता है, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई से प्रदर्शित, तो कौन सा कोण हो गया हमारा ये, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण ही कौन सा कोण कहलाता है, आपतन कोण आई। ये है हमारा अभिलंब। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण ही परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ये एक हमारा पूरा प्रकाश के परावर्तन का पूरा फिनोमेना हो गया। उससे कनेक्टेड जितने भी पॉइंट्स थे वो सभी हो गए हैं। अब इन पॉइंट्स को आप एक एक करके और इस डायग्राम को बना करके आप अपनी नोट्स में रेडी कर लेंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपको ये दोबारा से रिपीट ना कराना पड़े।
परावर्तक पृष्ठ क्या था, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। प्रकाश की किरणें जिस पृष्ठ पर आकर टकराती है उस पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। आपतित किरण, प्रकाश की किरणें जो प्रकाश की किरणें आकर के जो किरणें इस तरीके से कह सकते हैं, जो प्रकाश की किरणें परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है उनको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अगर इसमें देखा जाए तो बी और ए बी, सॉरी ए बी। परावर्तित किरण वे प्रकाश की किरणें जो आपतन बिंदु पर टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, उन किरणों को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरणें, बी सी। आपतन बिंदु हम पहले सीख चुके हैं, जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर टकराती है उसी बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। बी अभिलंब, अभी अभी हमने करंट में सीख। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण होता है आई, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना हुआ कोण परावर्तन कोण कहलाता है। एक चीज और, ये आगे चल के हम सीखेंगे, परावर्तन के नियम में एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होते हैं। एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये तो हमने सीख लिया यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट हम जानेंगे कि परावर्तन किस किस तरीके का होता है, कि परावर्तन के प्रकार क्या क्या है। परावर्तन के प्रकार देखते हैं, परावर्तन के प्रकार के बारे में। आप सभी लोग इसके नोट्स बनाते रहें ताकि आपके आने वाले समय में जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो इन चैप्टर्स में टाइम हम लोग नहीं खराब करेंगे, जितना कंप्लीट हो जाएगा उसके आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के प्रकार। अब देखेंगे कि परावर्तन किस किस तरीके से होता है और कितने प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट, प्रकाश का परावर्तन दो तरीके का होता है। नंबर फर्स्ट, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन जिसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकंड है हमारा अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इन दोनों से हम अगर क्या सीखते हैं, ये कोशिश करते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन और अनियमित। नियमित परावर्तन एक सही ऑर्डर में, सही ढंग से या सही नियम से अगर जो परावर्तन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। तो पहला क्या है हमारा, नियमित परावर्तन। देखिए ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया, ये हमारा बहुत सारे आपतन बिंदु हैं, ये हमारी आपतित किरण हो गई, ये हमारी परावर्तित किरण होगी। आपतित किरण, आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। तो नियमित परावर्तन की अगर हम डेफिनेशन अगर सही ढंग से लिखना चाहें तो
एक पहले एक बार समझ लेते हैं हम लोग। जब प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है, तो उस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। कैसे? जब आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं, उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। ठीक है। और अनियमित उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो हम एक एक करके हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन की। नियमित परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिशदार चिकने पृष्ठ से होता है, तब तो प्रकाश किरण, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिशदार चिकने पृष्ठ से होता है, तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती है। ये हम अभी पहले जान चुके हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिशदार चिकने पृष्ठ से होता है, तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती है, उस प्रकाश के उस परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। ये डायग्राम लोग बना लेंगे। ठीक है, ये हमारी आपतित किरण हो जाएगी और ये हमारी परावर्तित किरण हो जाएगी। आप लोग सभी नोट्स प्रिपेयर करते रहे साथ के साथ। सेकंड देखते हैं हम, अनियमित या विसरित परावर्तन। अनियमित या विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन का जस्ट अपोजिट होगा हमारा सेकंड अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन तो एक मिनट का ब्रेक लेंगे इंक डालने के लिए। बैक सुन देखते हैं। अनियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन क्या था? जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से परावर्तन होता था, तो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती थी। उस कंडीशन में क्या था? नियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है हमारा? जब देखते हैं छोटे से डायग्राम से। जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ से, क्या होता है? जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ से, ये तो हमारा हो गया उसके लिए नियमित के लिए। ठीक, और अनियमित के लिए हम देखते हैं, सॉरी यह बनाते हैं अनियमित। जब प्रकाश की किरणें या जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ से परावर्तन होता है, या प्रकाश का परावर्तन जब किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, तो प्रकाश की किरणें
भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है। प्रकाश के उस प्रकार के परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए, आपतित किरण इंसिडेंट रे फर्स्ट आपतित हुई, परावर्तित होने के बाद ये अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो रही है। देखिए, इसको हम, ये हो गया हमारा परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कुछ भी नाम दे दीजिए, mm डैश दे दीजिए, और ये हो गया हमारा आपतित किरण, और ये हो गई हमारी परावर्तित किरण। ठीक है, तो इसके अगर डेफिनेशन को अगर हम सही ढंग से लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें अब यहीं से हमारा टर्न आने वाला है। नियमित में क्या होता था, एक दूसरे के समांतर होती थी, और अनियमित परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न, तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। तो प्रकाश के इस परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यहां तक आज हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट कल करेंगे हम लोग परावर्तन के नियम क्या है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है। ठीक है, थैंक यू।